क्लास 9 का यह मैथ का एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी का जो नया बुक है उससे। इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 को इस वीडियो के ठीक पहले वाले पार्ट में हम पढ़ा चुके हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। यहां से समझिए, सिंपलीफाई करना है, इसको सिंपल सा बना देना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमसे आपको 10 रुपया मांगना हो कि 10 रुपया हमको दीजिए, हम ऐसे बोले आपके सामने कि 2 × 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 9 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20, ये रुपये हमको दीजिए, इतना रुपया दीजिए। अगर मैं कहूं कि इतना रुपया हमको दीजिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई कितना रुपया मांग रहे हैं, समझ में आ रहा है ना जी। ये बात आपका समझ में उनको नहीं आ रहा है कितना रुपया मांग रहे हैं। इसको कैलकुलेशन करके एक सिंपल सा नंबर बताइए, है ना। तो वही सवाल है कि यहाँ इतना बड़ा ये नंबर दे दिया गया है और इसको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स कैलकुलेशन करके छोटा सा इसको वैल्यू बता देना है, ठीक है ना। तो इसका सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने में हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, एडिशन करना पड़ सकता है, बहुत सारे काम करना पड़ सकता है। तो आइए यहाँ पे हम करते हैं, जो जैसा दिया रहेगा वैसा करेंगे। ये ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट में है, दोनों के बीच में कुछ नहीं दिया है तो समझेंगे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे, मल्टीप्लिकेशन है। ये बहुत सिंपल सा है, जैसे आप लोग एलकेजी में यूकेजी में पढ़े थे, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे। क्या करते थे आप मल्टीप्लिकेशन में कि 1 डिजिट से इसमें मल्टीप्लाई किए, लिख देते थे, फिर इसी से इसमें मल्टीप्लाई करते थे और लिख देते थे, फिर उसके बाद एक छोड़ देते थे, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करते थे, लिख देते थे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करते थे, लिख देते थे। बाद में इसको जोड़ते भी थे और जोड़ के आप कहते थे कि सर आंसर आ गया, ठीक है ना। तो उसी तरह यहां भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों के साथ। यहां बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों का इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। तो एकदम सेम उसी तरह सोचेंगे, इस एक नंबर से उन दोनों में बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इस 3 से उस 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 से उस 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जब इससे दोनों को कर लेंगे तो फिर इससे करेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। समझा रहा हूं, ठीक है। बस ध्यान ये रखना होगा कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग साइन का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्लस का प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस आएगा, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस आएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस आएगा, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस आएगा। यानी कि दोनों एक जैसे रहेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस आ जाएगा, दोनों एक जैसे हैं तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस आएगा। लेकिन दोनों अगर डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस और प्लस ये दोनों डिफरेंट है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। फिर पूछ लेता हूं, दोनों अगर सेम रहेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पर प्लस आएगा, दोनों अगर डिफरेंट रहेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस आएगा। जैसे अगर मैं प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दूं, प्लस और माइनस के साथ इनटू कर दूं, मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो क्या आएगा, दोनों डिफरेंट है तो माइनस आएगा। लेकिन अगर दोनों सेम रहते, ये भी माइनस रहता, तो मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या आता, प्लस आता। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन का प्लस माइनस का भी ख्याल रखेंगे। अब देखिए ये कितना लिखा हुआ है, 3। ये 3 नहीं केवल है, ये +3 है, इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। ये +3 है और इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 केवल मत देखिए, उसको देखिए +2 है, वो +2 है। +3 का मल्टीप्लिकेशन करना है +2 के साथ, तो प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस ही होगा, ठीक है। और साइन का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तब नंबर का मल्टीप्लिकेशन करिएगा, फिर 2 जा 6। क्योंकि स्टार्टिंग में है तो हम प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब लिखेंगे तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस या माइनस जो आएगा वो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर प्लस रहता है तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर माइनस रहता है ना तो लिखा जाता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। आइए तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किए तो कितना आया,
प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन किया प्लस 2 के साथ, तो प्लस 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 3 2 जा 6, प्लस 6 आ गया। ठीक है, ये प्लस हमने नहीं लिखा स्टार्टिंग में। नेक्स्ट, अब इस 3 के साथ इस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस में है और वो भी प्लस में है, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होता है प्लस ही होगा और ये प्लस लिखाएगा। चलिए 3 के साथ √2 का मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ √2 का मल्टीप्लाई करना है। ये रूट के अंदर है, अगर ये बाहर होता ना तो मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6 हो जाता, लेकिन ये रूट में है तो मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। अगर ये भी रूट में रहता, वो भी रूट में रहता, तब मल्टीप्लाई हो जाता, दोनों एक ही रूट में आ जाते और 3 2 जा 6 हो जाता। लेकिन एक रूट में है और एक रूट के बाहर है, 3 को इंटू करना है √2 के साथ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, लेकिन इसको तो मल्टीप्लाई करना है, लिखना है, तो 3 में √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 √2 हो जाएगा, बस ऐसे ही लिख देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ प्लस 2 के साथ, तो प्लस 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 हुआ, 3 2 जा 6, स्टार्टिंग में प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन इसके बाद लिखाएगा। और 3 में √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये प्लस 3 है वो प्लस √2 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 लिखना पड़ेगा, और 3 में √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 √2 हो जाएगा। ठीक है, 3 से दोनों में कर लिए, अब बचा ये वाला, अब इससे करेंगे, इसमें ये कितना है प्लस √3 है और ये कितना है प्लस 2 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन का भी पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, लिखना पड़ेगा प्लस। स्टार्टिंग में छोड़ सकते हैं, स्टार्टिंग में छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच में लिखना पड़ेगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, और ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2√3, आपकी मर्जी, आप लिख दो इसको √3 और 2 बाद में लिखो, लेकिन जो बिना रूट वाला रहेगा वो थोड़ा सा पहले लिखाएगा, है ना, वो क्या लिखाएगा 2√3 लिखाएगा। ठीक है ना, बोलो। तो ये अगर 3 से √3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 और ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, फिर इस √3 से इस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केवल √3 नहीं है, ये प्लस √3 है और वो प्लस √2 है, तो प्लस प्लस पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और √3 में √2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रूट में है, और दोनों रूट में है तो एक ही रूट में लिख देंगे और 3 2 जा 6 लिख देंगे। कितना आ जाएगा, ये √3 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 3 प्लस √3 वो मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √2। बचपन में जैसे 2 अंकों का मल्टीप्लिकेशन सीखे थे आप कि एक से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह सेम करना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते समय साइन का भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये इसके पहले कुछ नहीं है तो समझेंगे प्लस है, इसके पहले कुछ नहीं है तो समझेंगे प्लस है, ये भी प्लस में है वो भी प्लस में है, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप प्लस को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसके बाद नहीं छोड़ना है। तो 3 से इस 2 को मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया। अब 3 से इस प्लस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ होगा तो प्लस आ जाएगा, और 3 में √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 √2 हो जाएगा, क्योंकि 3 रूट के बाहर है और √2 रूट में है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 3 से उन दोनों का हमने कर लिया। अब बचा √3 से उन दोनों को करेंगे, तो ये √3 के साथ प्लस साइन है और उस 2 के साथ प्लस साइन है, तो साइन का भी मल्टीप्लाई होगा। प्लस √3 प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस 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 होगा। √3 में 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस ऐसे लिख देंगे 2 और √3। आप चाहते तो √3 पहले लिख देते, 2 बाद में लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट वाला बाद में लिखा जाता है ऐसे नॉर्मली, और बिना रूट वाला को पहले लिख दिया जाता है। ठीक है, तो √3 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो प्लस 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 2 √3 आ गया। अब √3 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, प्लस प्लस प्लस, और ये भी रूट में है वो भी रूट में है तो मल्टीप्लाई होकर एक ही रूट में लिखा जाएगा, फिर 2 जा 6 हो गया मल्टीप्लिकेशन। नहीं समझ में आया, एक बार और समझा दें।
समझ में आ गया? चलिए बता लीजिए इसको। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। ठीक है, तो आइए इसका इंटू करें, सेम वही प्रोसेस। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, एक का दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर इस दूसरे के साथ फिर दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आइए कहते हैं ये कितना है, +3 है और वो भी +3 है। देखिए किसी भी नंबर का साइन उसके आगे देखा जाता है कि ये प्लस है कि माइनस है, पीछे नहीं। ये वाला जो माइनस है ये इसका है। ठीक है, 3 के पहले प्लस है, इस 3 के पहले प्लस है, ये भी +3 है, वो भी +3 है ना। तो +3 का +3 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस 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 ही होगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। स्टार्टिंग में मन करे तो प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, नहीं भी लिखेंगे तो समझा जाएगा कि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर दी। अब आइए +3 को मल्टीप्लीकेशन करना है -√3 के साथ, तो साइन का पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस के साथ, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है। दोनों साइन सेम सेम रहेंगे तो मल्टीप्लीकेशन प्लस, दोनों साइन डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे तो मल्टीप्लीकेशन माइनस। ठीक है, ये प्लस में है वो माइनस में है, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा 3√3। ठीक है, 3 से हमने दोनों को कर दिया। अब बचा ये सेकंड नंबर, ये वाला 3 से करेंगे √3 से, प्लस √3, और ये क्या है +3, तो प्लस प्लस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस होगा, √3 में 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा नहीं, ऐसे ही लिखा जाएगा 3√3। ठीक है, अच्छा √3 पहले लिखो, उस 3 को बाद में लिखो, या 3 को पहले लिख दिए √3 को बाद में लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, √3 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो प्लस 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 3√3 लिखा गया। अब आइए इससे इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस, √3 मल्टीप्लाई होगा तो √9 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आगे थोड़ा सा और इसमें कैलकुलेशन होगा। ठीक है ना, आगे कुछ और कैलकुलेशन होगा। देखो ये 9 के 9 उतर गए, 3√3 और -3√3 ये लाइक टर्म है, और एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। 3√3 में से 3√3 गया, खत्म हो गया। बचा कितना, -√9। √9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, इसके पास लिख देते हैं। उस √9 का वैल्यू यहाँ पे माइनस दे देते, और 9 में से 3 गया, 6 आ गया। आ रहा है समझ में? इसी क्वेश्चन को एक दूसरे ढंग से हम समझेंगे। इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सेकंड मेथड से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को एक सेकंड मेथड से हम लोग समझेंगे। एक फार्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होता है, वह आइडेंटिटी होता है a + b इंटू a - b। अगर यहां दोनों नंबर जो हैं वही दोनों नंबर यहां हो, जो नंबर यहां हो वही नंबर यहां हो, फिर सेकंड नंबर जो हो उधर भी सेकंड नंबर वही हो, और एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तो यहां नियम बनता है कि a + b इंटू a - b, तो फॉर्मूला बन जाता है a² - b²। इसको रट जाना है। ये कहां से आता है इसकी बाद में हम बात करेंगे। इसको रट जाना है, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। अच्छा ये फॉर्मूला, ये जो आइडेंटिटी है a और b पर लिखा गया है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे a और b नहीं होता है, x + y होता है इंटू x - y होता है, तो जैसे a b का हाल हुआ है वही x y का हाल होता है। a + b इंटू a - b तो a² - b², x + y इंटू x - y तो क्या हो जाएगा, x² - y²। अच्छा यहाँ x y नहीं रहता, यहाँ a b नहीं होता, यहाँ c और d होता, c + d इंटू c - d होता, तो उसी तरह हो जाता। जैसे यहाँ पे a² हुआ है, b² हुआ है,
यहाँ एक्स स्क्वायर हुआ है, वाई स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे सी डी नहीं होता, यहाँ पे ए बी नहीं होता, एक्स वाई नहीं होता, यहाँ रहता आई प्लस यू, आई माइनस यू होता, मैं प्लस तुम, मैं माइनस तुम, तो क्या हो जाता उसी तरह हो जाता आई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी की सहायता से हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए के जगह पर मैं लिख दूं 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, अगर ऐसे मैं लिख दूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? इस आइडेंटिटी की सहायता से अगर मैं बनाऊं तो ये इस तरह बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है और केवल बच जाएगा 3, और 9 में से 3 गया कितना होगा? तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से, जो मेथड आपको पसंद हो उस मेथड से आप बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 2 द होल स्क्वायर। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 द होल स्क्वायर। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। अच्छा, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर का मतलब हुआ कि किसी भी चीज का 2 बार मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं लिख दूं 7 स्क्वायर तो इसका मतलब यही ना हुआ कि 7 इंटू 7। मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर तो इसका मतलब यही ना हुआ कि एक्स इंटू एक्स। कोई भी चीज का स्क्वायर लिखा हो इसका मतलब हुआ कि उसका 2 बार मल्टीप्लीकेशन। अब इतना पूरा का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब हुआ कि इस पूरे का 2 बार मल्टीप्लीकेशन। इसका यही ना मतलब हुआ। इसका यही मतलब हुआ कि रूट 5 प्लस रूट 2 का खुद के साथ फिर एक बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे। रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2 द होल स्क्वायर का मतलब हुआ रूट 5 का इंटू करना है रूट 5 के साथ, और इंटू करना तो हम लोग को आता है। आइए किया जाए, एक से दोनों में करेंगे बारी बारी। ठीक है ना, रूट 5 में रूट 5 से मल्टीप्लाई करो तो रूट 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आ रहा है समझ? रूट 5 से रूट 5 को हमने मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये प्लस रूट 5 था, वो भी प्लस रूट 5 था, तो आप चाहे तो स्टार्टिंग में प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट बार आपको लिखना पड़ेगा ही प्लस। ठीक है, आइए अब प्लस रूट 5 का रूट 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5, प्लस रूट 5 का अब रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्लस में है वो प्लस में है, साइन का पहले मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? प्लस ही होगा। रूट 5 का रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये रूट में है वो भी रूट में है, तो मल्टीप्लाई होगा और एक ही रूट लिखाएगा, 5 की जगह 10 लिखाएगा। आ रहा है समझ में? तो रूट 5 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। रूट 5 से रूट 5 को मल्टीप्लाई किया तो केवल 5 आया, रूट 5 को रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो रूट 10 आया। चलिए, साइन का भी ध्यान रखना है। अब अगला है रूट 5 से तो दोनों में कर लिए, रूट 2 से दोनों में करें, प्लस रूट 2 और प्लस रूट 5, तो प्लस 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 रूट 2 का रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक ही रूट लिखाएगा, 2 5 प्लस। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्लस रूट 2 का प्लस रूट 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस 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 होगा, रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 बार आ रहा है इसलिए स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या हो जाता है? रूट कट जाता है। ये 5 और ये 2 ये लाइक टर्म है, 5 का पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस 5 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे? प्लस 7। यहां समझिए, इसको जो है ना सीखिए, ये दोनों लाइक टर्म है, रूट 10 कितना होगा? रूट 10 प्लस रूट 10, ये भी प्लस में है वो भी प्लस में है, तो दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो रूट 10 कैसे जुटेगा? तो रूट 10 जुट के हो जाता है 2 रूट 10। कितना हो जाता है? 2 रूट 10। आपको कैसे सर? देखो समझा रहा हूं, समझिए। अच्छा, ऐसा कभी पढ़ाई पढ़े हैं? 2 गाय
प्लस 3 गाय कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2 3 5 गाय। अच्छा केवल ये नंबर को ही ना हम जोड़े 2 3 5 गाय गाय जोड़ कर हम लोग गाय स्क्वायर तो नहीं ना लिखे या गैया तो नहीं ना लिखे, ऐसा तो नहीं लिखे, एक ही को ना गाय लिखे। बोलिए तो 2 गाय प्लस 2 गाय तो कितना हो जाएगा 5 गाय। अच्छा इसी को हम समझे गाय नहीं होती यहाँ पे बकरी होती, 2 बकरी प्लस 3 बकरी कितनी होती, तो यहाँ बकरी हो जाती। अच्छा 2 ऊंट प्लस 3 ऊंट तो यहाँ ऊंट हो जाता 3 ऊंट, यानी यहाँ जो रहता और वही चीज यहाँ भी रहता तो दोनों के बदले में एक ही को बकरी लिखा रहा है, बकरी 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 नहीं ना लिखा जा रहा है 2 बार, तो एक ही बार लिखा रहा है। अच्छा यहाँ पे बकरी गाय दोनों जगह गाय हो दोनों जगह बकरी हो ऊंट हो तो ये ऊंट ही लिखाएगा, बकरी है तो बकरी लिखाएगा। अच्छा अगर x रहता तो क्या लिखा था 2 को x प्लस 3 को x तो क्या हो जाता 5 को x हो जाता। बोलो हाँ कि ना। अच्छा x नहीं होता y होता y होता y होता तो क्या होता 2 3 5 y हो जाता। बोलो अच्छा यहाँ y नहीं होता, यहाँ √10 होता, √10 होता। और आपसे पूछा जाता है कि 2 को √10 10 और 3 को √10 तो क को √10 तो 5 को √10 लिखते हैं। बोलो बाबू हाँ कि ना। अच्छा a को √10 और a को √10 क को √10 2 को √10। अच्छा ये यहाँ पे हम 7 लिख दें, यहाँ पे हम 7 लिख दें कितना हो जाएगा 7 को √10 7 को √10 14 को √10 हो जाता ना जी। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, कुछ नहीं लिखते तो √10 के पहले कुछ नहीं लिखा गया है ना तब बुझिएगा कि यहाँ 1 छुपा है। √10 के बगल में कुछ नहीं लिखा है ना तो समझिएगा कि 1 छुपा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो समझिएगा 1 यहाँ भी है, ये 1 यहाँ भी है, यानी a को √10 है a को √10 तो क को √10 2 को √10। यही चीज यहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, बगल में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, a को √10 है a को √10 तो क को √10 2 को √10 जुट के हो जाएगा। आज में जोड़ेंगे a को √10 और a को √10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 को √10। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा 5 2 7 में। इसको एक बार फिर से समझाया हूँ, ठीक है ना। ठीक ठीक एक बार और समझिए। √5 प्लस √2 द होल स्क्वायर है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो √2 प्लस √5 द होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि √2 प्लस √5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। √5 प्लस √2 को √5 प्लस √2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अलग अलग 2 बार इसको लिख दिए हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। √5 में √5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा √5 स्क्वायर हो गया। ये फिर मल्टीप्लाई होगा 5 दूनी 10, ये को से दोनों में कर लेंगे, फिर इससे दोनों में करेंगे √2 में √5 से करेंगे √10, √2 करेंगे तो √2 का स्क्वायर से कट जाएगा 2 बचेगा, 2 और 5 7 हो जाएगा। a को √10 और a को √10 दोनों प्लस में है जुट जाएंगे 2 को √10 हो जाएंगे। आ रहा है समझ में। इसी क्वेश्चन को एक सेकंड मेथड से समझना, सेकंड मेथड यानी फार्मूला मेथड, आइडेंटिटी मेथड। एक आइडेंटिटी है आप लोग को याद करना है जो आप लोग 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसको तो आप लोग रटे होंगे, ठीक है ना। अच्छा मान लेते हैं यहाँ a और b नहीं होता, यहाँ c प्लस d द होल स्क्वायर होता है। क्या लिखते हैं आप, लिखते हैं c स्क्वायर प्लस 2cd प्लस d स्क्वायर। अच्छा 2ab का मतलब हुआ कि 2a और b के बीच में यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन है, बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन है। 2ab का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b, 2cd का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई c मल्टीप्लाई बाई d। अच्छा यहाँ c और d नहीं होता, यहाँ x और y होता है। क्या होता है आपका फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। a और b के जगह पर कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा उसके अनुसार हम लोग सेट कर देंगे। अगर मान लेते हैं हम a के जगह पर लिख देते हैं √5 और b के जगह पर लिख देते हैं √2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहां मैं बना रहा हूं सेकंड मेथड से, आइडेंटिटी यानी फार्मूला के मेथड से, ठीक है ना। आइए जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर उतना होता है,
उसी तरह √5 प्लस √2 द होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ a स्क्वायर हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा √5 स्क्वायर। बोलो। फिर लिखा है 2ab, 2ab, तो यहाँ भी लिखाएगा 2 √5 √2। बोलो। फिर लास्ट में लिखा है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ भी लास्ट में लिखाएगा √2 स्क्वायर। जैसे कि a प्लस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, उसी तरह √5 प्लस √2 द होल स्क्वायर हो जाएगा √5 स्क्वायर प्लस 2 √5 √2, फिर लास्ट में √2 स्क्वायर हो जाएगा। और इसका कैलकुलेशन करेंगे, स्क्वायर से रूट कट गया, केवल 5 बचा, 2 ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन होगा, √5 और √2 का मल्टीप्लीकेशन होगा और एक ही को रूट लिखाएगा और 5 2 10 लिखा जाएगा। और लास्ट वाला √2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा और क्या हो जाएगा? केवल 2 बचेगा। और 2 और 5 दोनों लाइक टर्म है, ये जुट जाएंगे, 5 2 7 और ये बगल में 2√10 लिखा जाएगा। यही पे आपका आंसर हो जाएगा। दोनों तरीका से आंसर सेम आएगा, इसको आप लोग लिख सकते हैं।